ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान सिखाते हैं तब क्या कहते हैं? कहते हैं, हे अर्जुन, फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी कर्मों में नहीं बनता, वह मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मों में लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसका क्या कथन है, इसका क्या भाव है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने वाले मनुष्य ममता, आसक्ति, फल इच्छा, अहंकार में रहने के कारण उनके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उनके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म की सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। यही उनका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान यह भाव दिखाते हैं कि कर्मों के फलस्वरूप किसी भी भोगों में मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं वे सब ममता, आसक्ति, फल इच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हित के लिए होते हैं। मेरा उनमें कोई भी संबंध नहीं है। इस कारण से मेरे समस्त कर्म दिव्य होते हैं और इसलिए मैं कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता और बंधन मुझे ये नहीं बांध सकते। भगवान को तत्व रूप में जानना क्या है और इस प्रकार से जानने से मनुष्य कर्मों में क्यों नहीं बनता? जो यह समझ लेता है कि विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता है, उन कर्मों में उनका कोई भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों का विषमता लेश मात्र भी नहीं है, कर्म फल से उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं होती, अतएव उनको कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्व जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने में महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ममता, आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक हित के लिए होते हैं, इसलिए वह भी कर्मों में नहीं बनता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों को कर्मों और उनके फलों की कामना होती है, ममता होती है, आसक्ति होती है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षु किसे कहते हैं तथा पूर्व काल में मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर श्लोक में क्या बात समझाई गई है? जो मनुष्य जन्म मरण संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद रूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो संसार के भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनमें विरक्त हो गया और जिसे लोक या परलोक भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। हे अर्जुन, तू भी मुमुक्षु है। वे कर्म बंधन भय से कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे, अतएव भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाई है। कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त हो जाता है।
इसी कारण से पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने मेरे कर्मों की दिव्यता को तत्व समझकर मेरी ही भली भांति कर्मों का ममता, आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णानुसार आचरण किया। अतएव तुम भी अपने कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वजों मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से सर्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यही उचित है।